साथियों, क्या आपने कभी उस शख्स के बारे में सोचा है जिसे दुनिया ने बेकार का ठप्पा लगाकर कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की थी? एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक मजाक था, जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म मशीन का नाम देकर हाशिए पर धकेल दिया था। पर आज 2026 में इस चुनावी आंधी में वही लड़का तमिलनाडु की धड़कन बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के सितारे के बुलंद होने की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसे दुनिया ने ठुकराया है, जिसे लोग कमजोर समझते हैं। अब हम बात करेंगे विजय थालापति की वो कहानी की जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आइए देखते हैं बीडीपी टीम की खास रिपोर्ट। सुपरस्टार विजय के रूप में मशहूर होने से बहुत पहले ये कहानी 1996 में लंदन में शुरू हुई थी। थालापति विजय, जो उस समय तमिल फिल्म उद्योग में उभरते हुए सितारे थे, अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे। किस्मत ने तब करवट बदल ली जब लंदन में रहने वाली श्रीलंकाई तमिल उद्योगपति की बेटी संगीता सोरलिंगम उनसे मिलने सेट पर पहुंची। संगीता सिर्फ एक प्रशंसक नहीं थी, उन्होंने विजय के ऑटोग्राफ मांगने के बजाय अभिनय कौशल की दिल से सराहना की। उस पहली मुलाकात के दौरान विजय संगीता की शालीनता, बुद्धिमत्ता, उनकी आंखों की ईमानदारी से प्रभावित हुए। अन्य लोगों के विपरीत जो विजय से केवल एक स्टार की तरह मिलते थे, संगीता ने उनसे एक सामान्य इंसान की तरह बात की। विजय, जो अपने शर्मीले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, संगीता से बात करके मंत्रमुग्ध हो गए। वह संक्षिप्त मुलाकात लंबी बातचीत में बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि अलग परवरिश के बावजूद उनके मूल्य और जीवन को देखने का नजरिया काफी हद तक एक जैसा है। साथियों, लंदन से चेन्नई तक विजय भारत लौट आए, लेकिन उनका मन लंदन में ही रह गया। पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से उनका संपर्क गहरा होता गया। संगीता विजय के विनम्र और सरल चरित्र से बेहद प्रभावित थीं और उन्होंने चेन्नई आने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने एहसास किया कि संगीता ही उनकी जीवन साथी है जिनकी तलाश उन्हें थी। यह दास्तान थालापति विजय की है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बीडीपी टीम। याद है 1992 का वो मंजर जब विजय कैमरे के सामने आए तो तालियों की जगह पर सन्नाटा था। एक मशहूर मैगजीन ने तो हदों को पार कर दिया, छाप दिया कि इनकी शक्ल तो हीरो वाली नहीं है, ये फिल्मों में टिक नहीं पाएंगे। लगातार 7 फिल्में, 7 बार गिरना, 7 बार मजाक का पात्र बनना। हर फिल्म के बाद यही सुनने को मिलता, वे अपने पिता की वजह से यहाँ आए हैं। लेकिन विजय ने उस वक्त रोना नहीं चुना। उन्होंने अपनी तकदीर की लकीरें खुद अपने पसीने से सींचना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट का वो दर्दनाक दिन। साथियों, विजय की जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उन्हें खून के रिश्ते और अपने असूलों के बीच किसी एक को चुनना था। उनके पिता, जो उनके मार्गदर्शन थे, उन्होंने उनकी मर्जी के बिना उनका नाम का सहारा लेकर एक राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण करा लिया था। सोचिए उस बेटे पर क्या बीती होगी जिसने पूरी जिंदगी अपने पिता को पूजनीय माना। उसे अपने हक के लिए कोर्ट की चौखट पर जाना पड़ा। यह कोई मामूली विवाद नहीं था, यह अपनी पहचान को बचाने की जंग थी। जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर यह कहा, मेरा नाम और मेरी फोटो मेरी इजाजत के बिना कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। उस दिन विजय ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ सिनेमा का ही हीरो नहीं, बल्कि रियल जिंदगी के भी हीरो हैं। उन्होंने परिवारवाद का वो दाग अपने माथे से खुद पोंछ दिया जिसे लोग सदियों से ढो रहे हैं। साथियों, जरा गौर कीजिए उनकी कार की उस मशहूर नंबर प्लेट जिसका नंबर है TA7CM 2026। लोग उसे इत्तेफाक कहते हैं, पर इत्तेफाक नहीं, यह इतिहास लिखने की एक सोची समझी तैयारी थी।